पश्चिमी यूपी बेहद इंपॉर्टेंट है चुनाव के लिहाज से। और अगर बीजेपी की बात करें तो खुद अमित शाह 22 जनवरी से पश्चिम यूपी में रहने वाले हैं। एक तरफ हमने देखा कि बीते साल में 1 साल तक करीब किसान आंदोलन चला और उसको लेकर भी ये तमाम जगहों से कहा गया कि बीजेपी इस बात को लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बेहद चिंतित है। वहीं अगर दूसरे समीकरण की बात करें, दूसरी पार्टी की बात करें, तो सपा आरएलडी गठबंधन ने बहुत सी सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी भी उतारे हैं। मैं पश्चिमी यूपी में ही मौजूद हूं, गाजियाबाद जिला है। हालांकि यहाँ पर 5 विधानसभा सीटें हैं जहां पर जो मुकाबला है वो आरएलडी और सपा गठबंधन और बीजेपी के बीच ही कहा जा रहा है। हालांकि कांग्रेस भी अपने दावे जरूर कर रही है। प्रियंका गांधी तमाम जगहों पर दौरे भी कर रही थी और महिलाओं से जुड़ा मुद्दा भी उठाया। हालांकि हम यहाँ पर लोगों से जानेंगे और पूछेंगे कि वो क्या कहते हैं इस पूरे सिनेरियो पर और उनके जो मुद्दे हैं वो क्या हैं। हमारे साथ व्यापारी मौजूद हैं, नौकरी पेशा लोग भी मौजूद हैं, सबसे उनकी राय जानेंगे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। सर, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम अशोक कुमार है जी और मेरा व्यापार है, व्यापारी हूँ मैं जी। बतौर व्यापारी और वो भी पश्चिमी यूपी में गाजियाबाद में, क्या कहेंगे ये जो चुनाव है कैसे देखते हैं उसे, पश्चिमी यूपी के चुनाव को? किसान आंदोलन भी हमने देखा बीते साल में, हमने देखा कि सपा आरएलडी गठबंधन ने भी अलग अलग तरह से जो प्रत्याशी हैं वो उतारे हैं और बीजेपी भी पूरी कोशिश में लगी हुई है। नहीं, बीजेपी भी पूरी कोशिश में लगी हुई है, लेकिन हमारा जो मानना है वो ये है, देखिए हम तो बीजेपी को ही वोट देंगे। बाबा जी को, योगी जी हमें बहुत पसंद है, हम तो योगी जी को वोट देंगे। और हमारा मानना ये है कि गाजियाबाद की 5 विधानसभा सीट जो है वो हमारे बाबा जी के खाते में ही जाएंगी। क्यों? वो इसलिए कि बाबा जी ने एक तो डिसिप्लिन बना दिया। जो गुंडागर्दी थी, पहले बदमाशी थी, कोई भी मारपीट करने को तैयार हो जाता था, दुकान पे आए हाँ ये लाला ये चीज दे, वो चीजें सारी समाप्त हो गई। यानी आपका ये कहना है कि क्राइम जो है वो कम हुआ है। एक व्यक्ति हमारे साथ हैं, शायद नौकरी पेशा है? व्यापार है मेरा भी। अच्छा, आपका ही व्यापार है। बतौर व्यापारी कैसे देखते हैं आप पश्चिमी यूपी के इस मुकाबले को? अमित शाह तो खुद पश्चिमी यूपी के पूरी तरह से देख रहे हैं चीजों को, खुद जाएंगे तमाम जगहों पर 22 जनवरी से। हमने भी बीजेपी से पूरा सपोर्ट करा है हर तरह से, और योगी जी हमारे आए हैं, वही आएंगे जो है। क्यों, आपको क्यों लगता है ऐसा? उन्होंने काम भी बहुत करे हैं, कर भी रहे हैं। जो राम तो लाए हम उनको लाएंगे, ये बात सच है बिल्कुल। जो तो लोग क्या कुछ कह रहे हैं वो हम उनसे राय जानने की कोशिश कर रहे हैं। एक शोरूम में चलते हैं, यहाँ पर पूछते हैं। सब आप में से नौकरी पेशा कौन है? नौकरी पेशा है? नौकरी, अच्छा व्यापारी हैं आप। कैसे देखते हैं इस पश्चिमी यूपी के मुकाबले को? क्या मुद्दे रहने वाले हैं एक आम व्यक्ति के, एक आम व्यापारी के? जी, मेजरली तो मुद्दा ये रहेगा कि कोविड में कैसे गवर्नमेंट जो है कोविड में संभालती है सब चीज़ों को, और कोविड बढ़ता है तो कैसे कंट्रोल करती है उस चीज़ों को। और लॉकडाउन चीज़ें लोग डरे हुए हैं बहुत ज़्यादा लॉकडाउन से, लॉकडाउन ना आए यहाँ पे, तो उस वजह से कैसे कंट्रोल करती है गवर्नमेंट, कैसे स्टेप्स लेती है ताकि हर चीज़ अवेलेबल रहे लोगों को। जो चीज़ों की पिछले कोविड की महामारी में जो भी चीज़ें लैग हुई थी, जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर्स वगैरह, कैसे उनको कंट्रोल करती है चीज़ों, और कैसे बिजनेस चल रहे हैं उन पे लोग कंट्रोल कर सकें कि चीज़ें खत्म ना हो। और तो आपको क्या लगता है कि कौन इस पर खरा उतर सकता है? कौन सी पार्टी खरी उतर सकती है? अभी मौजूदा बीजेपी थी। हमारे लिए बीजेपी ही, हमें लगता है कि बीजेपी ही खड़ी उतर पाएगी इन सब चीज़ों को, क्योंकि वही अब तक एक्शंस ले पाई है जो 6 एक्शंस हमारे इंडिया के लिए सही रहे हैं। और एक बुजुर्ग है हमारे साथ, उनसे पूछ लेते हैं क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव में आपके पश्चिमी यूपी में आप रहते हैं? देखो जी, व्यापारिक जो दुकानदार है उनकी एक तो सेफ्टी होनी चाहिए सबसे, और व्यापार का जो बहुत मंदा है इसका उठान भी होना चाहिए। अच्छा, किसानों का मुद्दा कितना अहम रहा आपको लगता है कि इस चुनाव में पश्चिमी यूपी में? किसानों ने जो अपनी मांग रखी वो बिल्कुल जायज रखी, उनकी मांग मानी भी जानी चाहिए थी। तो बीजेपी पर आपको लगता है इसका फर्क पड़ेगा? किसानों के इस आंदोलन का बहुत फर्क पड़ेगा? कितना फर्क पड़ेगा? नहीं, बीजेपी को सपोर्ट मिलेगा जी, और मिलना भी चाहिए, क्योंकि तो सारे मुद्दे सही हैं अपनी जगह पर। आप बताइए किसान आंदोलन का क्या फर्क पड़ेगा? और अमित शाह शायद ऐसा लगता है कि डैमेज कंट्रोल के लिए खुद पश्चिमी यूपी में तमाम दौरे करने जा रहे हैं 22 तारीख से। नहीं, किसानों का ज्यादा वो नहीं पड़ेगा फर्क, कोई दिक्कत नहीं है, और बढ़िया अमित शाह जी आ रहे हैं तो उससे और अच्छा प्रभाव पड़ेगा। हाँ, तो आप व्यापारियों की राय सुन सकते हैं, उनका क्या कहना है। मैं आपको बता दूं कि मैं जहां पर मौजूद हूं ये एक बड़ा व्यस्त इलाका है, हालांकि कोविड की वजह से, क्योंकि देखिए जो थोड़ा बहुत आपको कम लोग नजर आएंगे वो तो निश्चित तौर पर स्थिति है। दूसरे भी आप देखिए इधर व्यापार, एक बड़ा मार्केट है ये कूलर का मार्केट भी है, और तमाम यहाँ पर जो व्यापार है, यहाँ पर आकर हमने व्यापारियों से बात करने की कोशिश की और उनसे
समझने की कोशिश की कि किसान आंदोलन को लेकर क्या फर्क पड़ेगा। और भी लोग हैं, उनसे जरूर पूछ लेते हैं। यहीं रहते हैं जी? जी यहीं रहते। क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव में आपके? हम तो बीजेपी के। मुद्दे क्या हैं, क्यों बीजेपी? बीजेपी अच्छे काम कर रहे हैं, इस वजह से। मसलन कोई काम गिनाना चाहें आप? काम बहुत काम है। सड़क का विकास बहुत हुआ है, गुंडागर्दी खत्म हुआ है, और क्या चाहिए। सब कुछ बढ़िया इसके राज में। जी तो आप यहाँ लोगों की जो राय है वो सुन सकते हैं। हमने लगभग जो व्यापारी वर्ग हैं, उनके साथ युवा वर्ग हैं, और जो यहाँ पर काम करने वाले लोग हैं, उनसे बात करके इस बात को समझने की कोशिश की कि किसान आंदोलन का क्या फर्क जो है पश्चिमी यूपी पर इस चुनाव में पड़ने वाला है, और साथ ही साथ लोगों के मुद्दे क्या हैं। अब हम एक गांव में आ गए हैं। मैं गाजियाबाद के रईसपुर गांव में मौजूद हूं, और यहाँ पर हम किसानों से और बाकी गांव वासियों से जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या सोच रहे हैं। तो सीधे उनके बीच में चलते हैं और सीधे बात कर लेते हैं। पहले मैं आपसे पूछ लेता हूं, किसान आंदोलन का इस चुनाव पर क्या फर्क पड़ा? और ये भी कहा जा रहा है कि जो जाट समाज है वो नाराज है बीजेपी से, तो इसे कैसे देखते हैं इस पूरे सिनेरियो को? क्या मुद्दों पर वोट होने वाला है? किसान एक्चुअल में इस आंदोलन में है ही नहीं सच्चे किसान। हमारे आसपास जितने गांव के जो किसान हैं यहाँ, इनकी सबकी जमीन जा चुकी है, और सारे व्यापारियों को पैसा दे दे के हायर करके लोग भेजे गए हैं। प्रैक्टिकल में मेरा अनुभव है। ठीक है ना, ये सच्चाई है। अच्छा, मुद्दे क्या होंगे इस चुनाव में? मुद्दे कुछ भी नहीं है। योगी और मोदी जिंदाबाद है, और कुछ नहीं। जो राष्ट्र के हित का जो काम करेगा वो सर्वप्रिय है, मानव के हित के काम करेगा वो सर्वप्रिय है। किसानों ने सबसे देश के अहित की बात करी, पूरे देश को गड्ढे में पहुंचा दिया इन लोगों ने। खासकर राकेश डकैत ने जाटों को भी लैस में पहुंचाया है, अपने ही नुकसान पहुंचाया। जाटों की इमेज खराब करी है राकेश डकैत ने। तो ये यहाँ आप सुन सकते हैं कि जो किसान आंदोलन है उससे खफा जो लोग हैं वो भी मिले हैं। आप क्या सोचते हैं, किन मुद्दों पर इस बार वोट होने वाला है? आपके मुद्दे क्या हैं गांव के? गांव के मुद्दे हम तो आरएलडी के साथ है जी। हाँ। किसान आंदोलन से जुड़कर कैसे देखते हैं इस चुनाव को? किसान आंदोलन का क्या फर्क पड़ेगा इन चुनावों पर? पड़ेगा भी। वे जी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं राकेश टिकैत, वे राजस्थान गए हुए हैं। जो कांग्रेस सरकार ने बोला था कि किसानों का कर्ज माफ हो जाएगा, उन्होंने फिर नोटिस भेज दिया उन्होंने पे। वे गए हुए हैं वहाँ पे भी, और वहाँ से आएंगे जब बताएंगे। तो किसान वाला मुद्दा रहेगा चुनाव में, रहेगा? आपका क्या कहना है? चुनाव में रहेगा किसान मुद्दा जी। हाँ। अच्छा, ये जो गांव है यहाँ कौन से समाज के लोग ज्यादा हैं, थोड़ा वो जानना चाहेंगे आपसे। जाट समाज ज्यादा है। तो 22 जनवरी से खुद अमित शाह जो हैं वो पश्चिमी यूपी के दौरों पर हैं, वो खुद जा रहे हैं लोगों के बीच में, पब्लिक के बीच में। तो जाट समाज उस पर क्या सोचता है, वो आपकी प्रतिक्रिया हम जानना चाहेंगे चुनाव के मुद्दे पर अगर बात करें। योगी साहब आए, ये नहीं मिल पाए। संतोष अस्पताल में आए थे अभी पीछे, योगी साहब ये मिले नहीं किसी से, ये भी आए थे पीछे अभी। हाँ जी हाँ। तो देखिए, गांव की चौपाल पर हम मौजूद हैं, सबसे ही बात करने की कोशिश करेंगे, और एक बुजुर्ग है हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। आप बताइए जी, क्या नाम है जी आपका? विजयपाल। अच्छा, ये बताइए इस चुनाव को किस नजरिए से देख रहे हैं? किसान आंदोलन भी देखा सबने, और फिर ये कहा गया कि जाट समाज की नाराजगी है और तमाम चीजें हैं, तो कैसे देखते हैं, किन मुद्दों पर वोट होने वाला है? देखो, एक तो महंगाई पे, महंगाई बहुत चरम सीमा पर चढ़ा दी। डीजल के वो बढ़ा दिए, खाद के रेट इतने बढ़ा दिए बेता, और वजन कर दिया कम। 50 किलो का तो 45 किलो का कर दिया। जैसे हमारे दरोगा जी कह रहे थे कि भाई इन्होंने ऐसा कर दिया। अच्छा, तो इससे नुकसान किसको, फायदा किसको? किसान को नुकसान हुआ, गवर्नमेंट को फायदा हुआ। और चुनावी तौर पर देखें तो किसका नुकसान आपके हिसाब से हो रहा है? ये मुद्दा रहेगा चुनाव में? चुनाव में मुद्दा रहेगा ये मुद्दा रहेगा। और जो किसान यूनियन है जिसको भी समर्थन करेगी, सपोर्ट उसको करा जाएगा। तो किसान आंदोलन का क्या फर्क पड़ा है, आपको क्या लगता है? फर्क पड़ेगा। किस पर फर्क पड़ेगा? भाजपा पर फर्क पड़ेगा। तो आप यहाँ सुन सकते हैं, गठबंधन उभर के आएगा आपका। सरकार बने या ना बने वो एक अलग चीज है, लेकिन गठबंधन उभर के आएगा। विपक्ष मजबूत में रहेगा, चाहे भाजपा रहे या गठबंधन रहे। तो देखिए, इन्होंने ये कहा कि गठबंधन जो है वो मजबूत रहेगा। और बुजुर्ग से पूछ लेते हैं, आप बताइए किसान आंदोलन का क्या फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा। ये भाजपा में ना जाके किसान वालों, वो उसमें गठबंधन में जाएंगे। क्यों महंगाई इतनी बढ़ा दी, किसान को कोई फायदा नहीं।
खाद नहीं जो अच्छा ये बताइए, ये जो गांव है आपने बताया कि जाट समाज के बाहुल्य का गांव है, तो जाट समाज क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे पर? किसान आंदोलन को भी जोड़ लें हम, या 5 साल की सरकार को भी देख लें, उनके कामों को भी देख लें, तो क्या सोच है? 70%। हाँ समाज गठबंधन पे जा रहा है गाँव। गठबंधन पर जा आप बताइए। तो देखिए गांव की हम चौपाल पर पहुंचे, हमने लोगों से बात की, हमने शहर में भी लोगों से बात की, व्यापारियों से बात की। कुल मिलाकर जो निचोड़ है वो आपके सामने, आप उनको सुनकर समझ गए होंगे। किसान आंदोलन का क्या फर्क पड़ रहा है वो आपने सुन लिया होगा, और व्यापारी क्या चाहते हैं वो आपने सुन लिया। गांव से लेकर शहर तक की रिपोर्ट इस पूरी बात का निचोड़ है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में लोग किन मुद्दों पर वोट करने जा रहे हैं। गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज।